भगवान के लिए दीपक जलाया और उस दीपक में कोई कीड़ा के जल गया और वो भगवत प्राप्त हो जाए। आप इस प्रसंग को प्रमाणित मानने के लिए मीरा जी का चरित्र पढ़िए। जब उनको भूत महल में रखा गया, उन्होंने जो ही धूप बत्ती लगाई तो सैकड़ों भूतों का उद्धार हो गया। केवल गंध गई भूतों में तो सैकड़ों भूत भगवत प्राप्त हो गए। उसमें महल में कोई जाता नहीं था, तो आखिरी में राणा ने भेजा था कि वहां तो मारी ही जाएगी क्योंकि भूत रहते हैं। वहां उल्टा हुआ, भूत मीरा जी को परेशान करने की जगह सब भगवत प्राप्त हो गए धूप की केवल गंध लगने से। अब ये चरणामृत है, अब चरणामृत में मच्छर आके बैठ गया, उन्हें जरा पिया, हो गया उसका काम। मच्छर योनि में है लेकिन भगवत प्राप्ति का काम बन गया। किसी भक्त के संयोग में पशु पक्षी रह रहे हैं, अब वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुणगाथा गा रहे हैं, देखकर आनंदित हो रहे हैं और वो जीव भगवान को प्राप्त हो। ऐसे कितने प्रसंग आते कि तोता को राम राम पढ़ाने से वो तोता भगवान को प्राप्त हो। तो जैसे आप 84 जी गा रहे हैं, नाम कीर्तन करें, कोई पशु पक्षी सुन रहा, सबको भगवत प्राप्ति होगी। सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। भक्त के घर की छिपकली का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि वो भी नाम कीर्तन, घंटा ध्वनि, आरती, धूप, इसकी सुगंध जा रही ना, उसके वहाँ मकड़ी का भी कल्याण हो जाए। क्योंकि भक्त घर में बनी। भक्तों का संग बहुत दुर्लभ बात। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। लेकिन देवताओं का नहीं होगा कि देवता लोग अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं। वो केवल भोग भोग सकते हैं पुण्यों का, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो भक्तों का संग नहीं कर सकते। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि अमुक देवता किसी भक्त के संग बैठकर कीर्तन कर रहा हो या भजन कर रहा हो। इसलिए उनका उद्धार जब वो पुण्य लोक क्षीणे मृत्यु लोक के विसंति, पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हो गया है, मनुष्य जन्म हो गया है, तो हमारा पूरा अधिकार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का।